Hello, my dear friends. How are you? Fine. See, in a previous lecture, we discussed regarding all terms of stereochemistry, and during the explanation of stereochemistry, I told you I require all these terms in explanation of SN1 and SN2 reaction. The full name of SN1 and SN2 reaction is generally known as SN reaction, and in SN reaction, we require nucleophilic reagent. So let us discuss first what is the meaning of nucleophilic reactions. See, in nucleophilic reaction, we require one nucleophile and it is denoted by Nu minus. So one thing is clear, nucleophile is negatively charged ion or electron rich neutral molecule. Electron rich neutral molecule. And we already studied in 11th standard one statement is NLB. Negatively charged ions are always Lewis base. So nucleophile means nucleus lover. Those who are attracted towards the slight positively charged or completely positively charged ions. See, if OH minus is attracted towards H plus, so here OH minus is called nucleophile because it is attracted towards H plus. So in SN reaction, nucleophilic substitution reaction, SN is written like this, SN. So one nucleophile is attack on a positively charged carbon center, especially in organic chemistry. Otherwise, in general, we can say positively charged atom, and on that positively charged atom is also connected with another nucleophile. This X means halogen, also nucleophile. So nucleophilic substitution reaction is the replacement of one nucleophile by other nucleophile. So one thing is clear, this nucleophile X is called leaving group. हेलो अल्केन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है, अटैक एक न्यूक्लियोफाइल का। उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर उसको बोलते हैं रिएजेंट, आर। तो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। जैसे ही वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो जो पहले से ही कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल है, ये एक्स, उसको कार्बन छोड़ देता है, वो बॉन्ड टूट जाता है। तो ये जो हैलाइड आयन है वो बाहर निकल गया, उसको हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। और हमारे पास जो ये नया न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो जनरल रिएक्शन होता है सब न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम बोलते हैं रिएजेंट, प्लस सबस्ट्रेट गिव्स अ प्रोडक्ट प्लस लिविंग ग्रुप। तो इसमें से जो रिएजेंट है वो एक न्यूक्लियोफाइल है जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, और सबस्ट्रेट उसके पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल छोड़ देता है, उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो अब ये पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। A reaction in which a nucleophile replaces already existing nucleophile called nucleophilic substitution reaction.
The reaction in which one nucleophile is replaced by another nucleophile is called nucleophilic substitution reaction. So, especially in this chapter, the substrate is haloalkanes. Haloalkanes are substrate. न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विथ अ सबस्ट्रेट, अभी मैंने आपको समझाया, जो सबस्ट्रेट के साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों है? जब लेसन चालू हुआ था ये चैप्टर तब मैंने बोला था कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर है, तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बहुत ही सीधा साधा रिएक्शन। एक आदमी जिसके पास एक न्यूक्लियोफाइल पहले से है, वो एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को देखता है, वो न्यूक्लियोफाइल उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, तो वो अपने पुराने जो पहले से कनेक्टेड न्यूक्लियोफाइल था उसको छोड़ देता है। न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, समझ लेना। न्यूक्लियोफाइल जो है, जो अटैक करता है, वो इतना मजबूत होना चाहिए, उतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि जो पहले से न्यूक्लियोफाइल है ये एक्स, उसको वो तोड़ के बाहर निकाल सके। तो हेलो अल्केन जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है। कहाँ पे अटैक करता है? तो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के ऊपर जो खुद हेलोजन से बॉन्डेड है, और जब रिएक्शन खत्म हो जाता है तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन टेक्स प्लेस। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम टेक्स प्लेस। जो हेलोजन एटम निकल जाता है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ध्यान से सुनना। और जब वो निकलता है तो एज ए हेलाइड आयन निकलता है X माइनस, और ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर रहा है वो इससे मजबूत है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो अटैक करके उसको निकाल देता है। सो दिस complete reaction is initiated by nucleophile। तो एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसको डिनोट करते हैं SN रिएक्शन। ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये हेलो अल्केन है, ये प्रोडक्ट है, और ये लिविंग ग्रुप है। फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, ये लिविंग ग्रुप है जो निकल जाता है, ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलती है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट जिसके ऊपर पूरा रिएक्शन होता है, और जो बाहर से अटैक करता है वो रिएजेंट जो खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन में हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पहले प्रोड्यूस करना है कि जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है पोलर बॉन्ड की वजह से उसके ऊपर अटैक करके, है ना, वो उस हेलोजन को, क्योंकि पूरे चैप्टर में हेलो अल्केन के अलावा तो कुछ हमें लेना नहीं है, तो कार्बन के पास एवरी टाइम हेलोजन ही होगा, उसको निकाल के दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाना है, तो हमें वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट मिल सकती है। अब अकॉर्डिंग टू आवर बुक, SN reactions are two types. First type is the SN1, उसको बोलते हैं यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू SN रिएक्शन। अब ये पूरा हमें
पढ़ना है आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरा है बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन। काफी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं ये होता ही है। अभी तो हमने टाइप लिखे हैं, ये हमें पूरा पढ़ना है एज ए क्वेश्चन। राइट ए नोट ऑन SN1 रिएक्शन एंड राइट ए नोट ऑन SN2 रिएक्शन। तो पहले ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज SN रिएक्शन। तो ये पूरा टेबल, हालांकि आपको याद नहीं रखना है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है कैसे है, तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो है ये जनरल रिएक्शन, RX के ऊपर, हेलो अल्केन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वही न्यूक्लियोफाइल उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और X माइनस लीव हो जाता है, उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये SN रिएक्शन का जनरल डिनोटेशन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है वो SN रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन है। ये कैसे होता है, ये वाला ये एक्सप्लेनेशन है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन, RX react with nucleophile, it gives RNU X माइनस। समझ में आ गया? अब देखिए, हम लोग अलग अलग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये पूरा जो टेबल है, इसमें सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो सब सबस्ट्रेट RX है पूरे टेबल में। मतलब कि जो जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है वो RX है। देखिए पूरे टेबल में ये आप देखिए RX, आपको याद नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, ये पूरा टेबल आपको प्रिपेयर नहीं करना है। आपको मैं बता रहा हूं कि कितने न्यूक्लियोफाइल्स और किस तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं। सी दिस फर्स्ट रिएक्शन, सबस्ट्रेट RX, NaOH में से ये RX प्लस OH माइनस, तो ये जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी ROH। और ये X के साथ Na, मतलब कि यहाँ बाई प्रोडक्ट होगी माइनस NaCl। दूसरा देखो, एसिडिक वाटर, वाटर के अंदर होंगे दो आयन H प्लस OH माइनस, तो ये है न्यूक्लियोफाइल। ये RX का X निकाल देगा, ROH बन जाएगा, और ये हमें बाई प्रोडक्ट देगा HCl। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है ROH, सामने जो लिखी है वो प्रोडक्ट है। एरोज के ऊपर जो लिखा है वो रिएजेंट है जिसमें से हमें न्यूक्लियोफाइल मिलता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये सब रिएजेंट है जिसमें से हमें न्यूक्लियोफाइल मिलता है। यहाँ पे जो है कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलता है ये हमने बताया है। ये जो है फाइनल प्रोडक्ट कौन सी है ये बताया है। अब बाई प्रोडक्ट कौन सी है वो किसी रिएक्शन में हमने नहीं बताया, तो वो आपको सोचना है, वो बहुत ही इजीली मिल जाता है। अब देखिए तीसरा रिएक्शन लीजिए, इसमें जो है वो रिएजेंट है NaOR, तो Na प्लस OR माइनस, ऑक्सीजन से वो कनेक्ट होगा, X माइनस निकलेगा, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होगी NaX, X में भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये OR माइनस R से लग जाएगा तो हमें मिलेगा ROR डैश। ये फाइनल प्रोडक्ट है ईथर। और ये जो है ये विलियमसन सिंथेसिस है जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में। इसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, तो दैट इज नथिंग बट द SN रिएक्शन। ठीक है, अब ये देखिए रिएजेंट इसमें है Na प्लस I माइनस,
तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है क्योंकि I माइनस हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस से स्ट्रोंग होता है अटैकिंग में। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो अटैक करता है वो पहले से न्यूक्लियोफाइल है, उसको निकालने में पूरा समर्थ होना चाहिए, एबल होना चाहिए, वरना वो नहीं निकल पाता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। देखिए Na तो मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, जिसमें आयोडीन के साथ क्लोरीन ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट होता है। तो Na प्लस I माइनस, तो I माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, कोई शक, न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ से जो X निकलता है वो X माइनस, तो NaX बाई प्रोडक्ट मिलेगी और R के साथ I कनेक्ट हो जाएगा, आयोडो आल्केन हमें मिलेगा Ri। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमोनिया का जब हम आयोनाइजेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है NH2 माइनस प्लस H प्लस। अब ये NH2 माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो R से X निकलेगा, यहाँ X माइनस जो सबस्ट्रेट से मिलेगा, तो HX विल बी बाई प्रोडक्ट, तो माइनस HX इज द बाई प्रोडक्ट। ये NH2 सीधा R से लग जाएगा, RNH2, प्राइमरी अमाइन इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। अगर मेरे पास प्राइमरी अमाइन है, इसका हम आयोनाइजेशन करवा सकते हैं, तो RNH माइनस प्लस H प्लस, तो देखिए ये वाला जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो सीधा R प्लस X माइनस जो सबस्ट्रेट का आयोनाइजेशन होता है, तो ये X माइनस और ये H प्लस, तो यहाँ हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगी माइनस HX, और RNH तो हमें मिलेगा R डैश NH2 लिया है, R डैश NH2, तो प्रोडक्ट विल बी RNH R डैश, सेकेंडरी अमाइन प्रोडक्ट मिलेगी, ये रही। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है R डैश NH R डबल डैश, इसका अगर मैं हाइड्रोजन निकाल पाऊं तो R डैश N R डबल डैश माइनस प्लस H प्लस, तो ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। RX हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उसका X निकलेगा, वो इस H के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ भी बाई प्रोडक्ट मिलेगी HX, और ये जो पार्ट है वो R से लग जाएगा, तो RN R डैश R डबल डैश, ऐसी हमें प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट जो है वो टर्शरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रिएजेंट है KCN, तो इसमें से हमें मिलेगा K प्लस प्लस CN माइनस बाय आयोनाइजेशन इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये CN नाइट्रोजन के कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है। मैं फिर से बना देता हूँ, KCN K प्लस, ये हम देखते नहीं है कि कौन से एटम, यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वही एटम अटैक करेगा, ये ऐसा आएगा CN माइनस। ये ग्रुप बन गया, आप जानते हो, फंक्शनल ग्रुप साइनाइड और नाइट्राइल। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल है, RX, उसमें से X माइनस निकल जाएगा और ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें यहाँ बाई प्रोडक्ट जो मिलेगी वो मिलेगी KX। ये CN जो है ये R से लग जाएगा, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी RCN, C लगेगा, N नहीं लगेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगी अल्काइल साइनाइड। ये सब एसेंट रिएक्शन है। चलिए आगे देखते हैं। अब AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं, AgCN। आगे मैं समझाऊंगा कि क्यों ऊपर वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसके वहां पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर आप AgCN लेते हो तो हमें मिलेगा Ag प्लस प्लस NC, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, तो ये जो है साइनाइड ग्रुप नहीं है न्यूक्लियोफाइल, दिस इज नॉट अ साइनाइड ग्रुप, इट इज आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब RX is there, X combined with Ag plus, then final byproduct is AgX,
and this NC connected here and we get RNC. ये isocyanide. So or it is also called isonitrile, RNC, nitrogen. जो ऊपर वाला रिएक्शन है, in this reaction carbon connected with R group, and in this reaction दोनों को एक बार ऑब्जर्व करो, नाइट्रोजन कनेक्टेड विथ अल्काइल ग्रुप. तो दिस वन इज द नाइट्राइल और साइनाइड, दिस वन इज द आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल. आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये देखिए KNO2, अगर आप ये NaOH ये है ना, इसको भी भूल जाओ, ये मत लिखो, सिर्फ हम रिएजेंट को ही पिन पॉइंट करेंगे. अब कैसे आयन बना सकते हैं, कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है, ये बाद की बात है. अब देखिए KNO2 gives us a K plus, positively charged are electrophile, negatively charged are nucleophile. तो यहां पे हमें आयन मिलेगा ONO, नाइट्राइट आयन. नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, ये वाला या तो लास्ट वाला, नॉट ऑन नाइट्रोजन. ओके, देन वी हैव सबस्ट्रेट RX, bond breakdown X connected here, then the byproduct is minus KX, and we get final product is ONO connected to R, and we get RONO, and this called alkyl nitrile. ये यहाँ पे नाम लिखा अल्काइल नाइट्राइल. तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियोफाइल ONO माइनस. अब वही रिएक्शन अगर हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ करते AgNO2, तो हमें क्या मिलता, AgNO2 gives us Ag plus NO2 माइनस. ये NO2 माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है और जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर है. तो यहाँ पे RX, ये X connect with Ag plus, so we will get here minus AgX, and this NO2 connect here and we get RNO2, and it is called nitroalkane. Last chapter, organic compound containing nitrogen, उसमें nitroalkane ऐसे बनेगा, वो भी SN reaction. सब में हेलोजन एक ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले से सबस्ट्रेट में. अब देखिए 3 रिएक्शन ही बाकी है. ये RCOO, ये हमारा रिएजेंट है RCOOAg, सिल्वर कार्बोक्सिलेट. तो हमें मिलेगा R-COO माइनस प्लस Ag प्लस. ये RCOO माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल है, हमारा सबस्ट्रेट है RX, तो ये Ag के साथ X चला जाएगा, यहाँ बाई प्रोडक्ट होगी माइनस AgX. अब ये R-COO ऑक्सीजन के साथ ऊपर माइनस चार्ज है, तो ऐसे कनेक्ट होगा RCOOR. ठीक है, RCOOR, R-COOR, ये माइनस, ये R-, ये रहा R-COO, R-COO नेगेटिव. तो ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है और R हमारे पास सबस्ट्रेट का, उसका जो X है वो Ag के साथ चला गया. ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है. तो ये और ये रिएक्शन आप अपने आप करना. ठीक है, और सभी रिएक्शन एक बार रफ में प्रैक्टिस कर लेना. आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि रिएजेंट में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है. इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बाई प्रोडक्ट देता है, न्यूक्लियोफाइल है जो R के ऊपर अटैक करता है. R के पास जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट है न्यूक्लियोफाइल, उसको वो छोड़ देता है, जिसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं. ठीक है, जैसे हमारी लाइफ में कोई और आदमी आता है तो हम पहले वाले को छोड़ देते हैं ऐसे, क्योंकि वो दूसरा जो आया वो ज़्यादा स्ट्रोंग है. लेकिन दोनों की जो
कास्ट है ना वो सेम है, मतलब दोनों एक तरह के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नम्र प्रयास था आप लोगों को समझाने का कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कहते हैं। कितने न्यूक्लियोफाइल आपने देखे, तो यहाँ पे एक और बात अच्छी हो गई कि आपको पता चल गया कि ये OH माइनस, OR, I माइनस, NH2 माइनस, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, ठीक है। ये सब जो देख रहे हैं सेकंड कॉलम में, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर आपको याद रहे तो आप तो अच्छी बात है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये दो रिएक्शन आगे कहीं ना कहीं फिंकलस्टाइन तो हम पढ़ चुके हैं, विलियमसन बाकी है ये सब। तो ये जो बॉक्स में सब रिएक्शन दिए गए हैं वो सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा न्यूक्लियोफाइल में डिटेल में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, ये जो है सिर्फ मुझे SN1 SN2 करवाना है, इसलिए मैंने समझाया ताकि उसमें बाद में कोई क्वेश्चन ना आए। तो ये क्वेश्चन है कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ऐसा पूछता है तो आपको इससे बेटर क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ये सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। वो है, आपको पता चल गया है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो अब ये पहले वाले क्वेश्चन से भी बहुत इजी रहेगा। ये शायद आ सकता है एग्जाम में, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। फिर भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसमें थोड़ा मुझे ये समझाना, जैसे कि हमने अगले क्वेश्चन में ये लिया था कि हमारे पास अगर न्यूक्लियोफाइल CN हो तो ये कभी कार्बन से भी कनेक्ट होता है और नाइट्रोजन से भी कनेक्ट होता है। कार्बन से कनेक्ट होता है तो वो साइनाइड बनाता है, नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है। दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल हमने देखा NO2, अगर ये O से भी कनेक्ट होता है, N से भी कनेक्ट होता है, तो O से कनेक्ट होता है तो बनाता है अल्काइल नाइट्राइट, अब N से कनेक्ट होता है तो बनाता है नाइट्रो अल्केन, ठीक है। एक ही न्यूक्लियोफाइल कहाँ से कनेक्ट होता है इस हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करती है। तो पहले देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है क्या। तो नेगेटिवली चार्ज्ड अपने आप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो वो न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग करने के लिए हो, ओके। एंड दिस नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस और न्यूट्रल स्पीसीज which are capable of donating electrons to which species? The species which have a deficient centers, electron deficient centers, okay, of attracting molecules। जैसे कि ये मोलेक्यूल है RX, यहाँ R के पास डेल्टा प्लस है, हेलोजन के पास डेल्टा माइनस। अब मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है A माइनस, या तो एक ऐसा A जिसके पास लोन पेयर हो, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करता है, या तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करती है, ठीक है। तो कहाँ पे अटैक करना है, यहाँ नहीं करते हैं, देखिए कभी नहीं करते यहाँ पे अटैक। तो अटैकिंग कहाँ पे है, जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं उसका कौन सा पार्ट, तो क्या उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट मतलब या तो पूरा पॉजिटिव चार्ज या तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले ही मैंने आपको समझाया था, देखिए OH माइनस H प्लस, तो ये यहाँ पे अटैक करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है जिसको हम दिखाते हैं E प्लस, ठीक है। वैसे इसमें भी सोचिए OH माइनस है हमारे पास, यहाँ पे CH3Cl है, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है, ये Cl माइनस छूट जाता है, फाइनल मिलता है CH3OH मीथेनॉल, ये क्लोरीन माइनस निकल जाता है।
पहले भी मैंने आपको बताया कि इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर न्यूक्लियोफाइल्स देन गुड थिंग, otherwise whenever reaction started, then from reagent if you are able to identify the nucleophile, this is this and this nucleophile, then also good thing. ठीक है, कभी कभी अगर रिएजेंट नहीं याद आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देते हैं कि मुझे ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। सही मायने में तो ये होता है कि आपको वो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली मिला कहाँ से, जैसे OH माइनस मिला तो कहाँ से मिला, NaOH से। NH2 माइनस मिला तो कहाँ से मिला, एमोनिया से। तो ये रिएजेंट हमें लिखने होते हैं एग्जाम में। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे लिस्ट है आपके सामने, ये पूरा याद रहे तो ठीक है, वरना रट्टा मत मारिएगा। साइनाइड माइनस, I माइनस, Br माइनस, मतलब कि सब हेलोजन, ये X माइनस, ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस, HS माइनस, SH माइनस, ether, this is a thio, SH minus, OR minus, CH3 minus, NH2 minus, जिसके ऊपर नेगेटिव हो, H minus hydride ion from metal, and this is a from alkyne, जैसे ये alkyne है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर से लिखता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये H निकल जाता है तो ये नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे लिखा है देखिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, तो आपको लेविस स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाना चाहिए, फिर भी मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखा है। ये देखिए सब ऐसे जिसके पास 2 लोन पेयर। एमोनिया खुद न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है यहां तक, तो यहां पे एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना। फिर भी मैं आगे थोड़ा है तो समझा देता हूं। और टाइप्स ऑफ और फैक्टर वो दोनों बाकी है अभी। देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कि वो कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो कैसे डिपेंड होगा कि उसकी टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। हम ये कितना अच्छा दानवीर है, वो कितने कितने पैसे दान में दे सकता है, तो ये कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये इसकी टेंडेंसी कितनी स्ट्रांग है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ठीक है, कभी कभी हम डोनेट करते हैं, कोई तो ऐसा देना है नहीं देना है, देना है नहीं देना है सोचते हैं, कोई होता है कि नहीं परफेक्ट लिख लो, ठीक है इतने इतना ले जाओ। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब उसकी टेंडेंसी, द टेंडेंसी और द एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एंड दैट इज कार्बन प्लस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो काइनेटिकली कंट्रोल होती है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतना रिएक्शन फास्ट। काइनेटिक मीन्स द फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। और इसकी बेसिसिटी आगे भी मैंने बताया, नेगेटिवली चार्ज्ड आर लेविस बेस। तो बेसिसिटी जो है वो हम थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें 2 चैप्टर्स का यूज आने वाला है, तो थर्मोडाइनेमिक्स और एक केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडाइनेमिकली हम उसकी बेसिसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, और बायोकेमिकल काइनेटिक्स हम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो अभी हम देखेंगे नहीं, क्योंकि और इफ यू वांट टू रिमूव दिस पॉइंट देन ऑल्सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, ये आपको समझाने के लिए था। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैं बोलने वाला हूँ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं है, अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, 2 डिफरेंट नॉन इक्विवेलेंट एटम, एक एटम नहीं, अलग अलग एटम,
जैसे है ना, साइनाइड के पास दो अलग 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 एटम है, या तो कार्बन के पास नेगेटिव है या तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव है। तो जहां पे भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है बाय रेजोनेंस, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, on different atoms means non-equivalent atoms, then that type of nucleophiles are called ambident nucleophile। जैसे कि ये दोनों, पहले ही आपको मैंने बोल दिया था, CN अगर ये कार्बन से कनेक्ट होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल साइनाइड। देखिए, अगर ये नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है आइसोसाइनाइड। आगे वाला टेबल देख लीजिए, रिएजेंट भी हम डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक अलग टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। हम जो OH माइनस देखते हैं तो इसके ऊपर कभी हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ही होगा। तो जब भी OH कनेक्ट होगा तो ऑक्सीजन से ही कनेक्ट होगा और ROH हमें मिलेगा। जैसे कि OH है तो हमें ROH ही मिलेगा। अगर साइनाइड है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेगी, एक तो RCN मिलेगी और एक RNC मिलेगी। CN है अल्काइल साइनाइड, NC है अल्काइल आइसोसाइनाइड। कोई शक? कितना बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो मैंने 11th में आपको सिखाए थे। यहाँ जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है आप ऐसे ड्रॉ करिए कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब कोई बोलता है कि सर हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं आते हैं, टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कोई ऐसा रिएजेंट है जिसके अंदर से हमें साइनाइड माइनस आयन मिलता है और कोई ऐसा रिएजेंट है जिसके अंदर से हमें आइसोसाइनाइड आयन मिलते हैं। अगर ये न्यूक्लियोफाइल मिलता है तो प्रोडक्ट अल्काइल साइनाइड होती है। ये अगर न्यूक्लियोफाइल मिलता है तो प्रोडक्ट जो है हमारी आइसोसाइनाइड या तो आइसोनाइट्राइल होती है। इतना समझ में आ जाए, बात खत्म। और एक दूसरा एम्बिडेंट है न्यूक्लियोफाइल, तो वो है, कहाँ गया ये, ONO। अगर ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलती है अल्काइल नाइट्राइट, RONO। आगे वाला टेबल देख लीजिए, नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलती है। ये रहा अल्काइल नाइट्राइट, ONO कनेक्ट होता है तो ये ऐसे कनेक्ट होता है NO2। इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है N डबल बॉन्ड O। और एक बात बोलो, आपने ये ड्रॉ किया है NO2, कहाँ पे किया? इन P ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जहां पे आपने कितने ड्रॉ किए? N2O, NO, N2O4, N2O5, N2O3, पूरा टेबल है आपके पास। तो अगर नाइट्रोजन से कनेक्टेड तो हमें प्रोडक्ट मिलती है RNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। तो ये है नाइट्रो अल्केन। तो जहां पे भी हमारे सिलेबस में ये दो ही है, तो ये दोनों जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, नॉन इक्विवेलेंट एटम में से कोई भी एटम कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा और सभी जो न्यूक्लियोफाइल है वो जिस एक ही जगह से कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, सिर्फ दो को छोड़ के, जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, जो आप इसमें तीसरा यहाँ पे लिस्ट कर लीजिएगा कि ये दोनों एम्बिडेंट है। ये रहा, यहाँ पे ये है, ये वाला नहीं है, NO2 नहीं है, इसके बाद ONO नहीं है, ये साइनाइड के कार्बन के ऊपर है लेकिन NC नहीं है। ये सब इसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो अगर आप OR लेते हो तो OR में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि R माइनस से कनेक्ट हो, O माइनस से ही कनेक्ट होता है। R डैश O माइनस है तो ROR डैश ऐसे ही होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि R डैश O, ये हो ही नहीं सकता, यही होगा। तो जहां पॉसिबिलिटी एक है उसको हम सिंपल नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ये दो पॉसिबिलिटी है इसलिए इसको एम्बिडेंट बोलेंगे।
ठीक है। लास्ट पॉइंट, अब ये जो न्यूक्लियोफिली, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में सेपरेट आ सकता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जैसे साइज बड़ी होगी, जैसे कि I- और क्लोरीन माइनस, तो I- की साइज बड़ी है क्लोरीन माइनस से, तो I- इज स्ट्रॉन्ग देन द क्लोरीन माइनस। आपने देखा फिंकलस्टाइन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to nucleophilicity is directly proportional to size. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना उसकी टेंडेंसी ज्यादा डोनेट करने की होगी। मतलब कि उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एकदम एग्रेसिवली वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हेलोजन जो है वो ऑक्सीजन से अच्छा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी ऑन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, वैसे उसकी जो है टेंडेंसी, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगी। प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा मैं सॉल्वेंट यूज करूं तो मुझे ये न्यूक्लियोफाइल उसमें इजीली मिलेगा। जैसे कि मैं NaOH यूज करता हूं तो सॉल्वेंट मुझे चाहिए वाटर। क्यों? तो कि वाटर में ही ये NaOH एंड OH- मुझे मिलेगा, और वाटर इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। अगर मैं NaOH एज अ रिएजेंट लेता हूं जिसके अंदर OH- न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट तो प्रेजेंट ही है, और अगर मैं लेता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में मुझे ये आयोनाइजेशन OH- नहीं मिलेगा। तो सोलवेंट SN1 एंड SN2 में 2 तरह के आते हैं, एक तो पोलर सोलवेंट, दूसरा आता है नॉन पोलर सोलवेंट। इसको ऐसे भी बोलते हैं प्रोटिक सोलवेंट, एप्रोटिक सोलवेंट, लेकिन उसमें हमें अभी डिटेल में जाना नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग 4 रीजंस। एक तो न्यूक्लियोफाइल की साइज कितनी है, जो एटम, मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, ठीक है, ये OH- किस सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। OH- कुछ सॉल्वेंट में एक्टिव नहीं होता है, OH- कुछ सॉल्वेंट में ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि OH- मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो उसके अंदर पहले न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, वरना वो निकलता नहीं है, ठीक है। और एक बात जो इसमें नहीं है वो मुझे बतानी है कि जो एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक साइट। ये जरा आप नोट कर लेना, न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज है वो उस एटम को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक साइट, एंड दैट एटम इज कनेक्टेड विथ अ सबस्ट्रेट। इज इट क्लियर? तो हम in next lecture we will start SN1 SN2 reaction, which is very important for examination, for competitive exam। तो ये मैंने आपको समझाया, यहाँ आपको पता चल गया है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्ट करता है और कैसे मिलता है, और एक पूरा टेबल मैंने दिया है जिसमें अलग अलग न्यूक्लियोफाइल RX के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक से देख लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।